हेलो एंड वेलकम टू स्टैटिक मित्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आपकी दिल्ली पुलिस की जो अब तक के एग्जाम हुए 18 से लेकर के आपके जो है 31 तारीख तक जितने भी एग्जाम हुए, देखो उनमें कॉमनली क्वेश्चन पूछे गए, गेम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, है ना। और वो भी आपके ओलंपिक से, कॉमनवेल्थ से और एशियन गेम से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो उनका ओवरऑल जिन पे इसमें जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उनका सारा कंपलीशन यहाँ मिलेगा। देखो, सबसे अच्छी बात ये यहाँ पे मिलेगी आपको कि इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर स्टैटिक मित्रा यानी स्टैटिक मित्रा सर्च करके भी आप जो है इसको पीडीएफ को पढ़ सकते हो, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। ठीक है, 5-6 दिन एग्जाम दिल्ली पुलिस का बचा, फिर एचसीएम के स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एचसीएम एडब्ल्यू टीपीओ इनके लिए भी इतनी ही जो है ज़्यादा रिलेवेंट रहेगी ये जो चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करंट और स्टैटिक दोनों देखने को मिलेगा। मेरी बात करूँ तो मैंने दिल्ली पुलिस में लास्ट टाइम क्वालीफाई किया था, उस टाइम 35+ मेरे जो मार्क्स आए थे, मेरे मैथ्स में इतने नहीं थे, जीके की वजह से मैं क्वालीफाई हुआ था। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई आपके 1896 में एथेंस, ग्रीस के अंदर। ठीक है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? रिंग्स होती हैं, तो 5 छल्ले होते हैं। पांचों महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है उसका एक ही रिंग होता है। बाकी आपका जो अंटार्कटिका का कोई रिंग नहीं होता है, बाकी हर एक अलग अलग कंटिनेंट के सारे रिंग होते हैं। तो आप उसमें 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखो तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लाउजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रश्न पूछा गया बार बार से। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब स्टार्ट हुई? देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है ना। ये हुई थी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है इसकी जो है मशाल जलाने की प्रथा स्टार्ट हुई थी। भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में जो भारत ने आधिकारिक रूप से भाग लिया था, है ना। ये आप ध्यान रखोगे। ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं वही आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो है जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा जो है 2008 में शूटिंग में जो है इस प्रकार जो है आपका पहला जो व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बने, अभिनव बिंद्रा, शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी पीवी सिंधु। ठीक है, इनका ध्यान रखेंगे आप। पीवी सिंधु ने लगातार 2 स्वर्ण पदक जो है, सॉरी, 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते इन्होंने लगातार। ठीक है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक का बेसिकली आदर्श वाक्य देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो सीटीएस, एलटीएस, 4टीएस और कम्युनिटर। तो ये जो लैंग्वेज है बेसिकली इसमें इसका मैंने क्या, सीटीएस का मतलब फास्टर, एलटीएस का मतलब हायर, और 4टीएस का मतलब स्ट्रॉन्गर, और टुगेदर का मतलब, कम्प्यूटर का मतलब टुगेदर। तो बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज में है, बेसिकली कह सकते हो आप ये। सो इस प्रकार जो आपको देखने को मिलेगा आदर्श वाक्य क्या है इसका, सीटीएस, एलटीएस एंड 4टीएस एंड कम्प्यूटर। ठीक है। इसके बाद देखो तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं, 1 रजत और 5 कांस्य जीते हैं। ठीक है, 1 रजत और 5 कांस्य। ये करंट का क्वेश्चन आपका जो काफ़ी बार पूछा जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंका था? तो ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट आपको ये ध्यान होना चाहिए 87.58 मीटर जो उन्होंने भाला फेंका था, तब जो उनको गोल्ड मिला था। राइट नाउ, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने, जो आपका भारोत्तोलन में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2000 में ओलंपिक, उसमें जो है कर्णम मल्लेश्वरी ने पहला ओलंपिक, पहली वुमेन बनी थी जिसने जो ओलंपिक मेडल जीता था। ठीक है, भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड थी। देखो, ओलंपिक रिंग्स के क्या क्या रंग हैं? ठीक है, तो इसमें नीला, काला, लाल, पीला और हरा, इस प्रकार के रंग है ओलंपिक रिंग्स में। तो येलो एशिया का है। ठीक है, ब्लैक अफ्रीका का है। ठीक है, नीला और रेड जो आपका यूरोप का हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार जो बाकी रिंग्स का आपके जो इसके जो अलग कलर है, आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन कौन से रिंग है। ठीक है, ये कलर तो नहीं पूछते, स्टिल कुछ भी पूछ सकते हैं। स्टैटिक के अंदर तो कुछ भी पूछने के लिए उनको स्पेस मिलता है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखोगे कौन कौन से रंग होते हैं, नीला, काला, लाल, पीला और हरा। ये आप ध्यान रखोगे क्योंकि कभी कभी 4 ऑप्शन में आपको 3 रंग तो एक जैसे दे देंगे, बट एक डिफरेंट देगा कि इनमें कौन सा कलर रिंग नहीं होता, ओलंपिक रिंग में कौन सा कलर नहीं होता, तो आप वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सफ़ेद यहाँ पे नहीं होता है, सफ़ेद होता है बट वो जो है फ्लैग पे होता है। ठीक है, रिंग सफ़ेद कलर की नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित होने? मिलान और कॉर्टिना, इटली के अंदर आयोजित होने। विंटर ओलंपिक 2026 जो आयोजित होने उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो आपको 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक कहाँ होंगे, क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर होने हैं 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक। ठीक है, ग्रीष्म ओलंपिक आपके कहाँ आयोजित होने? लॉस एंजलिस में होने हैं। 2032 के ओलंपिक खेलों का मेजबान शहर कौन होगा? तो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा शहर होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया आपका जो है 2032 के ओलंपिक खेलों का मेजबान शहर होगा।
ओलंपिक गान यानी ओलंपिक हाइमन के रचनाकार कौन है? तो ये है स्पाइरोस मारास और कोस्टिस पालामास। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखें कि जो ओलंपिक में जो बेसिकली कह सकते हो वहाँ का जो ओलंपिक जो सॉन्ग होता है बेसिकली, उसके जो रचना किसने करी थी? स्पाइरोस समार और कोटिस पाल्मास। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के रचयिता होते हैं अपने भारत में, उसी प्रकार जो ओलंपिक की जो गीत है उसके रचनाकार जो है स्पाइरोस मारास और कोस्टिस पालामास हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखो तो भारत के किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर सबसे ज़्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक है या स्वर्ण मेडल है? तो ध्यानचंद और बलबीर सिंह सीनियर, है ना। टीम स्पर्धा के अंदर है ना, ये टीम कंपटीशन के अंदर। ठीक है, तो भारत के किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर सबसे ज़्यादा ओलंपिक स्वर्ण है? तो ध्यानचंद और बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो पहली बार महिला ओलंपिक में कब शामिल हुई थी? पहली बार महिलाएं जो ओलंपिक शामिल हुई थी 1900 के अंदर पेरिस में शामिल हुई थी। पहली बार ओलंपिक में महिलाएं कब शामिल हुई थी? 1900 के अंदर पेरिस में जब ओलंपिक हुए थे तब हुई थी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। किस ओलंपिक में पहली बार शुभंकर मैस्कट का इस्तेमाल किया गया या प्रयोग हुआ? तो 1972 के म्यूनिख जो आपके ओलंपिक हुए थे, म्यूनिख में जो आपका पहले बार जो है मैस्कट शुभंकर जो है आपका लॉन्च हुआ था, बेसिकली कह सकते हो प्रयोग हुआ था। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक। क्या है, कौन कौन इनके अध्यक्ष कौन है इसके? थॉमस बॉक। ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक हो सकता है कि वर्तमान में कौन आईओसी के जो है अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करें कॉमनवेल्थ गेम्स की। हमने अपन ने जो है ओलंपिक्स देख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, देखो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप स्टैटिक मित्रा सर्च करना। ठीक है, स्टैटिक मित्रा स्पेस के साथ, या फिर इसको सर्च करोगे टेलीग्राम तो भी मिल जाएगा आपको, या फिर मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप इसको आराम से रिवाइज कर सकोगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स में मैं पीडीएफ में डाल दूंगा ताकि जो, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की जा सकती, मैं आपको केवल क्वेश्चंस के साथ लेके आया हूँ ताकि आपको फटाफट चीज़ें याद हो जाएँ। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और आने वाले वीडियोस जो भी होंगे आप, चूँकि अभी तो 20 दिन एग्जाम चल रहे हैं, किसी के AWTP का एग्जाम होगा, किसी के HCM के भी एग्जाम होंगे, ऑब्वियस सी बात HCM के सबके होंगे, AWTP की स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस पर ना। सो आपके पहले कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? तो पहले कॉमनवेल्थ गेम में आपके 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर। कहाँ पे हुए? हैमिल्टन कनाडा के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो आयोजन हुआ था। ठीक है, बर्मिंघम 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर था? ठीक है, तो भारत की 61 मेडल्स के साथ में भारत जो था आपका 4th रैंक पे आया था। ठीक है, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर जो है आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुए थे। ठीक है, भारत की रैंक थी आपकी 4th। राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम क्या है? देखो कॉमनवेल्थ गेम का ही नाम क्या है? राष्ट्रमंडल खेल, ध्यान रखेंगे आप इसका ना। तो राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम क्या है? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी इसको बोला जाता है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी जो है बोला जाता है। ठीक है, भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में कब पार्टिसिपेट किया था? तो आपका पार्टिसिपेट किया था 1934 के अंदर लंदन के अंदर। ठीक है, भारत ने कब पार्टिसिपेट किया? 1934 में लंदन के अंदर। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर क्या है? तो पेरी द बुल, पेरी द बुल आपका शुभंकर है बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का। ठीक है, भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला स्वर्ण किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जो आपका जो है आपका इसमें पहली गोल्ड मेडल जीता था इसमें ना, 2022 में गोल्ड मेडल इसमें लाई थी मीराबाई चानू। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे खासकर। ठीक है, तो इसके बाद बात करें कि किस खेल को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार शामिल किया गया? तो महिला T20 जो क्रिकेट होता है उसको पहली बार जो शामिल किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, कौन सा? महिला T20 क्रिकेट को। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो आपका देखेंगे तो ये देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन यानी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ प्रस्तावित होना है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। नोट पहले क्या था, पहले ये आपकी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे खासकर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं उनका पहले वाला जो वेन्यू कहाँ था? वेन्यू का मतलब किस स्थान पर आयोजित होने वाले थे? तो आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, बट वहाँ नहीं होंगे कुछ कारणों से, ग्लासगो के अंदर आपके होने हैं ये। ठीक है, इसके बाद भारत ने अब तक कितनी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करी है? तो भारत ने एक बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करी है, दिल्ली के अंदर ये हुए थे। और इस वाले कॉमनवेल्थ गेम से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको स्पेसिफिकली आपको पढ़ना है। ठीक है, नेट पे सर्च करके आपको इसको एक बार फटाफट से देख लेना कि इसमें कितने भारत ने मेडल जीते थे और कितने कितने रैंक वगैरह क्या आई थी, वो सारा इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी बार इससे पूछे जाते हैं, है ना। तो भारत ने एक ही बार मेज़बानी करी है 2010 के अंदर।
कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जो है आपकी ध्वजवाहक थी, फ्लैग बीरर थी, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो राष्ट्रमंडल खेल आपके 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। जिस प्रकार आपके ओलंपिक भी 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं, उसी प्रकार आपके राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स भी 4 वर्ष के अंतराल पर ही आयोजित होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो तो मिल्खा सिंह ने किस वर्ष में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता था? तो 1958 कार्डिफ के अंदर जो है मिल्खा सिंह जी ने जो है कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। इसका आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ है आपका? तो लंदन के अंदर है। कहाँ पे है? लंदन के अंदर। ओलंपिक गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो लाउजन के अंदर है आपको, है ना, लाउजन के अंदर। आप उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ अपने ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। एशियन गेम्स को फटाफट से देख लेते हैं, जिनको एशियाड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एशियाड, ठीक है। सो फर्स्ट एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? तो देखो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहला ही बार आयोजित हुए थे एशियाड गेम्स, और ये पहली बार ही नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुए थे 1951 के अंदर। इसलिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एशियाड गेम्स का आयोजन पहली बार दिल्ली में हुआ 1951 के अंदर। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूरज, ब्राइट फुल शाइनिंग राइजिंग सन, ठीक है। ये इसका प्रतीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी, है ना, इसका ध्यान रखेंगे। 19वें एशियाई खेल 2022-23 कहाँ आयोजित हुए? हांगजू चाइना के अंदर। हांगजू चाइना के अंदर। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस बार वाली जो अभी अब जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनके अंदर, ठीक है। 107 मेडल जीते थे, इसमें से 28 स्वर्ण पदक है ना, 38 आपके रजत यानी सिल्वर मेडल है, और 41 यानी ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल है, ठीक है। हांगजू चाइना में कुल कितने पदक जीते हैं? 107, ठीक है, 107। इनको आप देखोगे तो 28 प्लस 38 प्लस 41, इस प्रकार आप ध्यान रखोगे इनको। भारत पदक तालिका में हांगजू में किस स्थान पर रहा? तो भारत जो पदक तालिका में रहा फोर्थ स्टेज में, ठीक है, फोर्थ। एशियाई खेलों का जनक किसे माना जाता है? तो गुरुदत्त सोंधी को जो है एशियाई खेलों का जनक माना जाता है। इसी कारण ये चूंकि इंडिया के थे, तो इंडिया में सॉरी इंडिया में इनके पहली बार आयोजन भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो किस भारतीय महिला ने एशियाई खेलों में पहली बार एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीता है? तो ये बेसिकली एशियाई खेलों में पहली बार एथलेटिक्स कैटेगरी जो थी उसमें थोड़ा गोल्ड मेडल लाई थी। कमलजीत संधू जो है आपकी पहली बार जो है एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लेके आने वाली वुमेन थी, ठीक है। हांगजू एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? तो मेमोरीज ऑफ जिंगजियान, है ना, जिंगजियान, ठीक है, रोबोट्स का समूह है बेसिकली है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हांगजू चाइना में जो खेल हुए भी ऐसे ही जो लास्ट खेल हुए, तो इनका जो है आपका शुभंकर आपको ध्यान रखना है, मेमोरीज ऑफ जिंगनान, ठीक है। 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वेन्यू में जापान के अंदर आयोजित होने हैं, क्योंकि एशिया के अंदर आयोजित होना है। इनको एशियाड गेम्स नाम से जाने जाते हैं, तो एशिया के अंदर ही आयोजित होना है, और एशिया के देश ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आईची नागोया के अंदर जो आपके जापान के अंदर जो है ये बेसिकली आयोजित होने हैं। 2030 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो दोहा कतर के अंदर आपके आयोजित होने हैं 2030 के अंदर, और 2034 के अंदर कहाँ आयोजित होने हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रियाद सऊदी अरब के अंदर जो आपके ये आयोजित होने हैं। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे। ये बेसिकली चूंकि उस टाइम पे 1951 में पहली बार जब ये हुए थे, तो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी थे उस टाइम पे, उन्होंने इस प्रकार का जो मोटो रखवाया था, ठीक है। गुरु सिख सौंधी जो उस टाइम पे थे इसके एशियाड गेम्स के जो प्रमुख ये थे उस टाइम पे कार्यकर्ता, तो उनके साथ मिलकर, ठीक है। एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA, ठीक है। OCA का मुख्यालय कहाँ आपका? कुवैत सिटी के अंदर। कुवैत कहाँ है? कतर के अंदर, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद भारत ने अब तक कितनी बार एशियाई खेलों की मेजबानी करी है? तो भारत ने अब तक 2 बार मेजबानी करी है, तो 1951 में फर्स्ट टाइम, और एक बार, और दूसरी बार 1982 के अंदर जो है मेजबानी करी है। इसलिए आपकी इस वाले से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें कौन कौन मेडल विजेता रहे थे, वगैरह वगैरह, ठीक है। एक्स्ट्रा डिटेल में आपको जो है इसकी PDF के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इसको। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इस बार का करंट रहा है, वो उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा इसमें। कुछ करंट अपन ने डिस्कस कर दिया, स्टिल कुछ रह गया, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद।